चलिए ध्यान दीजिए, अगर बात करें किसका, एप्टीट्यूड, नहीं तो लास्ट क्लास में हम लोग 6 का जब क्या देखे थे, डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है ना। तो उस रूल के साथ में क्या देखे थे, एक क्वेश्चन, ठीक है, जो 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे क्या था, बेस्ड था। आज जरा एक छोटा सा क्वेश्चन 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे देखते हैं, उसके बाद फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं, स्टार्ट, ठीक है। चलिए एक सेकंड, चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि एक नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 6 5 7 9 और ब्लैंक, यहाँ पे है एक्स में जानकारी के लिए बता दूँ क्या है, 1 डिजिट का एक नंबर है। What should be value of x so that the given digit will be divisible by 6? क्वेश्चन है what should be the value of x so the given number will be divisible by 6। x का क्या वैल्यू हो जिससे कि क्या दिया हुआ नंबर 6 से क्या हो जाए, डिविजिबल, या व्हाट शुड बी द वैल्यूज, हो सकता है x का 1 से अधिक क्या है, वैल्यू है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, किसी भी नंबर को अगर 6 से देखना है कि वो क्या हो जाए, 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम नंबर को 3 से भी क्या होना पड़ेगा, डिविजिबल। ठीक से बैठ जाओ, वो स्टैंड मतलब जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही में क्या है 3 से भी डिविजिबल, वो नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल। चलिए, तो जब भी 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो, 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे कोई क्वेश्चन हो और आखिरी वाला डिजिट हो, तो नॉर्मल सी बात है, पहले हम फोकस किस पे करेंगे, 2 पे करेंगे, नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं वो तो लास्ट डिजिट पे ही मैटर करता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो गिवन नंबर है अगर इसको 6 से डिविजिबल होना है तो इसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना होगा, और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने के लिए पहले 2 से देखें, तो 2 से डिविजिबल कब होगा, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कब, जब x की वैल्यू क्या हो, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अगर x या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो क्या है 8, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, नहीं, 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए 3 से डिविजिबिलिटी रूल पे कैसे देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, पहले जो गिवन नंबर उसको लिख लेते हैं। तो क्या है 2 3 4 6 5 7 9 और x, ध्यान दीजिएगा 3 3 से डिविजिबल है, कैंसिल हो गया, 6 6 से डिविजिबल है, कैंसिल हो गया, 7 5 12 3 से डिविजिबल है, कैंसिल हो गया, 9 3 से डिविजिबल है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, और 2 और 4 ये भी क्या हो गया 6, तो ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है, मात्र क्या बचा x। अब
x की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। x का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। और यहाँ से 3 के अगर डिविजिबिलिटी को देखें, 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग x अगर क्या हो जाए 0, ध्यान दीजिए पहले क्या था, एक क्वेश्चन था उसके आखिरी में क्या था, x था एक सिंगल डिजिट। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो है एक नंबर दिया हुआ था 2 3 4 6 5 7 9 और आखिरी में क्या था x, और हमें ये देखना था क्या कि x का क्या वैल्यू हो ताकि ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। तो कोई नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए पहले उस नंबर को 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा और साथ ही साथ 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 से नंबर कब डिविजिबल होगा, जब आखिरी वाला जो वैल्यू है, जो x का वैल्यू है, जो लास्ट डिजिट है, वो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि x का वैल्यू इन्हीं में से कोई होगा। अब अगर 3 का डिविजिबल रूल देखें तो सम करने पे होता है, लेकिन सम नहीं करेंगे, हमारे पास एक ट्रिक भी है। 9 3 से डिविजिबल कैंसिल हो गया, 7 5 12 3 से डिविजिबल कैंसिल हो गया, 6 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 4 2 6 भी क्या है डिविजिबल। तो सब क्या हो गया कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया। तो अब x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, अगर x का वैल्यू रखते हैं 0 तब भी सब 3 से डिविजिबल है। अगर x का वैल्यू क्या रखते हैं 6 तब भी ये 3 से डिविजिबल है और 2 से भी क्या है डिविजिबल। तो इस नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए x का वैल्यू या तो 0 या तो 6। ठीक है, चलिए अब आते हैं किसके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। सेवन का डिविजिबल रूल क्या है, तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन से क्या करते हैं समझते हैं। तो पहले लिखवा देता हूं, मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है इस रूप में A B C D E F G H I J। ये क्या है, एक नंबर, और A B C D E F G H I J, ये सब क्या उस नंबर के डिजिट्स। अब मुझे चेक ये करना है कि ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले गिवन नंबर को क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो लिख लेता हूँ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, A B C D E F G H I J। गिवन नंबर लिखने के बाद राइट साइड से क्या करना है, 3 नंबर का पेयर बनाना है। 3 नंबर का पेयर बन गया, 3 नंबर का पेयर बन गया, 3 नंबर का पेयर बन गया, एक बच गया तो वो अगला पेयर है। ये है हमारा पेयर नंबर 1, ये है हमारा पेयर नंबर 2, ये है हमारा पेयर नंबर 3 और ये है हमारा पेयर नंबर 4। तो जो इवन पेयर नंबर है उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड। जो ऑड पेयर नंबर है उनको भी आपस में क्या कर देंगे, ऐड। और उसके बाद इनको आपस में क्या कर देना है, सबट्रैक्ट। मतलब ये जो पेयर है H I J, ये है ऑड, इसको ऑड से ऐड कर देंगे, किससे, B C D से। और ऐड करने के बाद इवन वाले को भी आपस में ऐड कर देंगे, क्या है
EFG, और क्या है इवन वाला 4 यानी कि A, और फिर आपस इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद मान लीजिए रिजल्ट क्या आया थीटा, एक नंबर आया जो क्या था थीटा। अगर थीटा 7 से डिविजिबल है, अगर थीटा 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। क्या है, एक गिवन नंबर है ABCDFGHIJ, ये सब डिजिट्स है, नंबर में स्वाभाविक बात है डिजिट्स ही होगा। 3-3 का पेयर बनाना है, बच जाए तो उसको दूसरा अगला पेयर मान लेना है, और इवन नंबर के पेयर को आपस में क्या कर देना है ऐड कर देना है, और ऑड नंबर के पेयर को आपस में क्या कर देना है ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। फिलहाल मैंने डिफरेंस को क्या मान लिया थीटा। अगर ये थीटा 7 से क्या है डिविजिबल, तो जो गिवन नंबर है वो भी 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब जरा इस पे क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो कुछ नंबर क्या लेते हैं रैंडमली लेते हैं। मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कैसे समझिए। ये क्या ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया, ठीक है। इस नंबर को मैं 7 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 7 9 63, 3 कितना बचा 6, 7 21, 6 27, 7 कितना बचा 2, 7 6 42, 4 44, 4 कितना बचा 4, 7 21, 4 25, 5 कितना बचा 2, 7 7 49, 2 51। क्योंकि ये नंबर क्या है 7 का मल्टीपल नहीं, 7 का टेबल ही है ना, ये 7 के टेबल में आएगा ना। 7 का टेबल तो कहाँ तक पढ़िएगा आप, 73,139 बार तक पढ़िएगा। किसका टेबल 7 का टेबल नहीं तो ये आएगा ना 7 73,639 जा कितना 5,15,473, ठीक है। तो 7 के टेबल में जो जो आता है वो सब 7 से क्या होगा डिविजिबल। और अभी जो हम रूल पर हैं उस रूल को वेरीफाई करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। चलिए, तो हमारा रूल क्या था, पहले तो गिवन नंबर को लिख लेंगे, तो गिवन नंबर को लिख लेते हैं 515,473, ये हमारा क्या है गिवन नंबर। अब 3-3 का क्या बनाना था पेयर, लीजिए ये पहला पेयर और ये क्या है दूसरा पेयर, पेयर नंबर 1 पेयर नंबर 2। अब क्या करना था, ऑड ऑड को जोड़ते, मात्र एक ही ऑड है, इवन इवन को जोड़ते, मात्र एक ही इवन है। तो जब एक ही एक है तो क्या कर लेते हैं, ऑड इवन के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने में हमेशा प्रेफर क्या कीजिए, बड़े में से छोटे को घटाएं। उसका दो फायदा होगा, एक तो क्या है आप उसके यूज टू है नहीं, और उसके बाद 7 से डिवाइड करने में क्या रहेगा आसान रहेगा। तो चलिए, बड़ा नंबर ये है और छोटा वाला ये है, इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। 5 में से 3 घटाओ 2, 11 में 7 घटाओ 4, 4 में 4 0, यानी घटाने के बाद रिजल्ट क्या आया 42। यही 42 हमारा क्या है थीटा है ना। अगर पिछले वाले इक्वेशन को मान के चले, क्या 42 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल क्या है 7 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए क्या करते हैं, एक ऐसा लेते हैं जो हमें पहले से पता हो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। आप फिर रूल अप्लाई करके देखते हैं कि नहीं वो रूल जो है हमारा वैलिड है कि नहीं है।
तो 73 ना लेके हम लोग क्या ले लेते हैं 70। तो मैंने गिवन नंबर क्या ले लिया 51547 फिर से 3 3 का क्या बनाया पेयर, 3 3 का पेयर बनाया। तो ये है हमारा पेयर नंबर 1, ये है पेयर नंबर 2। ऑड को आउट से ऐड करते हैं, बात एक ही है। इवन को इवन पेयर से ऐड करते हैं, बात एक ही है। तो इनका आपस में डिफरेंस निकाल देते हैं। और डिफरेंस निकालते समय प्रेफर कीजिए कि ग्रेटर में से लेसर को घटाएं, जिससे आपके लिए कंफर्ट कायम रहे। 5 में से 0 हो गया कितना 5, 11 में 7 गया 4, कितना आ गया घटाने के बाद 45। चलिए तो क्या किए हम लोग जानबूझ के क्या किए, एक ऐसा नंबर लिए जो 7 से डिविजिबल नहीं है। ये हमारा है पहला पेयर, ये क्या हमारा दूसरा पेयर। 3 3 नंबर का पेयर लेना था ना। और फिर क्या करना है, ग्रेटर में से लेसर को घटाएंगे तो कितना रिजल्ट आया 45। 45 हमारा थीटा है अगर लास्ट वाले इक्वेशन के हिसाब से चले तो। अब 45 क्या है 7 से डिवीजन लेना है, मतलब ये गिवन नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार से क्या याद रखना है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसा 7 का होता है सिमिलरली सेम रूल 13 का भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर जब 13 का पढ़ेंगे फिर से क्या कर दूंगा रिपीट कर दूंगा। बाद बाकी जो 7 का है 3 3 का पेयर बनाओ, ऑड वाले को जोड़ो इवन वाले को जोड़ो, उसके बाद ऑड इवन का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद ये चेक करो कि जो डिफरेंस आया है वह 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है। अगर है तो गिवन नंबर भी 7 और 13 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब जरा एक मजेदार बात सीखो। क्या 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। जिनको नहीं पता हो बता देता हूँ। 2 की पावर 3 मतलब क्या 2 × 2 × 2। तो जितना पावर उतना बार आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है 32। 2 की पावर 6 क्या होता है 64। 2 की पावर 7 क्या होता है 128। 2 की पावर 8 क्या होता है 256। 2 की पावर 9 क्या होता है 512। 2 की पावर 10 क्या होता है 1024। कहाँ तक लिखना है ना, इतना काफ़ी है। क्यों लिखवाया गया इसमें मज़ेदार क्या है तो पता ही है। हाँ पता ही होगा। मज़ेदार बात ये है ना, इस पे फोकस करिए। क्यों बताता हूं। लास्ट का अगर डिजिट लास्ट यहाँ पे कितना 1 है ना, तो आखिरी का अगर एक डिजिट 2 से डिविजिबल है नंबर 2 से डिविजिबल है। आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है नंबर 4 से डिविजिबल है। आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है नंबर 8 से डिविजिबल है। आखिरी का 4 डिजिट 16 से क्या है डिविजिबल, नंबर 16 से डिविजिबल है। आखिरी का 5 डिजिट 32 से क्या है डिविजिबल, तो नंबर 32 से क्या है डिविजिबल। आखिरी का 6 डिजिट अगर 64 से क्या है डिविजिबल, तो नंबर 64 से क्या है डिविजिबल। आखिरी का 7 डिजिट अगर 128 से क्या है डिविजिबल, नंबर 128 से डिविजिबल है। आखिरी का 8 डिजिट 256 से डिविजिबल है, नंबर 256 से डिविजिबल है। आखिरी का 9 डिजिट 512 से डिविजिबल है, नंबर 512 से डिविजिबल है। और आखिरी का 10 डिजिट 124 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 1024 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा।
तो इस अगर आपको ये पता है तो ना आपको 2 का रूल याद रखना है, ना 4 का, ना 8 का, ना 16 का, ना 32, ना 64, ना 128, ना 256, ना 512। इसका तो आता ही नहीं है बेसिकली, 16 तक बहुत ज़्यादा आ गया तो आ गया, 32, 64 मैक्सिमम है। यहाँ तक भी कोई पूछ लेता है तो आपको क्या है, आइडिया है। जैसे किसी ने क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि आखिरी का 10 डिजिट अगर 1024 से क्या है, डिविजिबल, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो 1024 से डिविजिबल होगा नहीं। अगर कोई डेटा दे देता है तो उसके हिसाब से अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो फिर क्या 7 के बाद 8 का नहीं लिखना है, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही तो लिखेंगे कि अगर आखिरी का 3 डिजिट क्या है 8 से डिविजिबल, तो नंबर भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल। लिखवा तो मैं दूंगा ही, बाद बाकी आपको क्या होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए नहीं। हाँ, पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो सीख लो, नहीं हम नहीं सीखेंगे, मत सीखो। नहीं हम कल सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार को पंडित जी बोला है, उस दिन से शुरू करिए, किसने मना किया, क्यों, आपके लिए मंगवाए झूला कि पालना मंगवाए, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का क्या है, विभाजन का नियम। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट यानी कि बहुत जल्दी आपको क्या करेंगे हम लोग, हाल ही में क्या हुआ है, पूरा मिनिस्ट्री बनाया नहीं, तो बहुत टाइप के मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट पावर होते हैं, वाइस मिनिस्टर हिंदी में बोले तो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उसके बाद से राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। ये क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा आई थिंक 10-15 मिनट का क्या बनेगा, 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जल्दी क्या कर लेंगे, उसको भी क्रिएट करके अपलोड कर देंगे। चलिए फ़िलहाल ये देखते हैं। हाँ, उसका जो मैंने होगा ना सेक्शन में एप्टीट्यूड में डाल दूँगा, नहीं तो एक अलग से जो सक्सेस जोन क्लासेस वाला है ना प्लेलिस्ट, उसमें डाल दूँगा, और बिल्कुल बाकायदा उसका जो थंबनेल लेगा उस पर लिखा रहेगा क्या, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, या जो भी उस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है। सक्सेस जोन क्लासेस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जो भी वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के अंदर जो चीज़ है वही मेंशन रहेगा, ठीक है ना, पार्ट मेंशन नहीं रहेगा। बाद में कि जो एप्टीट्यूड में है या साइंस में है या बायोलॉजी या साइकोलॉजी में है उसमें पार्ट वाइज रहेगा, तो वहाँ से आप जब भी पढ़ना शुरू करते हैं पार्ट 1 से शुरू करिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अभी देखें कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से क्या है, डिविजिबल, तो नंबर 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। जो देखे वही लिख लेते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये कुल मिला के है बात। बाद में कि लास्ट क्लास यानी कि अभी जो देखे थे ना रिसेंटली में, वो जो पावर वाला कॉन्सेप्ट, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो अच्छा है, नहीं 2, 4, 6, 12 हर नंबर का अपने आप आपको याद हो जाएगा।
नहीं याद है तो ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी नहीं याद होता है। तो इस बात को चेक करिए कि क्या कुछ भी नहीं याद होता है या कुछ कुछ याद हो जाता है, कुछ कुछ याद नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं याद होता है तब साइकाइट्रिस्ट से जाके मिलिए या किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है क्या दिमागी लेवल पे कोई समस्या हो। नहीं, बहुत कुछ याद रह जाता है, लेकिन बस आपको पढ़ाई से रिलेटेड बातें याद नहीं रहती है, तो वहाँ पे रुचि का क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इट इज़ द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, जैसे कि अगर दिल्ली में बात करिएगा, नहीं, दिल्ली में क्या है, बहुत सारा पार्क है। ठीक, वहाँ पे आप जाइएगा पार्क में, तो सुबह शाम कुछ लोग बैठे रहते हैं जोड़े में, और वो व्यक्ति 6 बजे सुबह से क्या करेगा, बैठना शुरू। बैठे बैठे बज जाता है रात का 8, 9, 10, और उससे फिर पूछेगा कि नहीं इतना देर से बैठे हो, थोड़ा सा दिमाग में तनाव, कोई डिप्रेशन, कोई ऊब, कोई एंग्जाइटी, बिल्कुल माइंड क्या है, फ्रेश है। और फिर वही लोग जब राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में जाके लक्ष्मी प्रसाद का इकोनॉमिक्स का बुक है, कोई भी इकोनॉमिक का पॉलिटी पढ़ना क्या करते हैं शुरू, तो जैसे वो 2-4 घंटा पढ़ते हैं, नहीं कि बोलते हैं कि नहीं पढ़ते पढ़ते अब सर क्या दे रहा है, दर्द दे रहा है, अब थोड़ा सा क्या पीना पड़ेगा, नीचे जाके चाय, 1 घंटा ज़रा बाहर घूमना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। या वही लोग जो पार्क में बैठे हैं उनके पूछिए कि नहीं फ्रेश होना है, बहुत देर हो गया, 6-7 घंटा हो गया, ज़रा फ्रेश हो जाइए, दोनों आदमी घूम के आ जाए, बोलेगा नहीं बिल्कुल फ्रेश है, एकदम पूरा फ्रेश है माइंड। तो ये सब समझिए, कभी ऐसा नहीं है आप बोलते हैं याद नहीं होता है, हर चीज़ याद नहीं होता है, बहुत कुछ जन्म जन्म तक याद रहता है, नहीं बुलाए बुलाया नहीं जाता, नहीं। और कुछ चीज़ है जो आप क्या करते हैं, याद करने का प्रयास, लेकिन याद नहीं होता है। इसका मतलब याददाश्त में आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके इंटरेस्ट में है। ठीक है ना, और इंटरेस्ट कहाँ से बनता है, इंटरेस्ट बनता है कि आपका चेतना का स्तर क्या है। ठीक, चलिए फिलहाल इंटरेस्ट अपना बदलिए, नहीं तो फिर समस्या प्रबल हो जाएगी। चलिए अब 8 के डिविजन पे क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक गाना है, मैं गा के नहीं सुनाऊंगा लेकिन वैसे क्या करता हूँ बताता हूँ। गाने का लाइन कुछ ऐसा है क्या कि मिले ना तुमसे हम घबराएं, अब मिले तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। नहीं, ऐसा ही कुछ क्या है लाइन है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ना मिलने पे प्रॉब्लम है, मिलने पे प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। नहीं, काश पढ़ाई में ऐसा होता तो क्या रहता। अच्छा ठीक है, चलिए क्या बोलिए क्वेश्चन। सर याद तो करते पर ज़्यादा देर तक याद नहीं रोज क्या हर चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, मतलब कि याद करते हैं 2-3 दिन के अंदर हर चीज़। लगभग मतलब कि पढ़ाई से हाँ, पढ़ाई से बस रिलेटेड ना, हर चीज़ नहीं भूलते हैं। कुछ चीज़ याद हो जाता अच्छे तरीके से। हाँ, तो जो कुछ तेरी चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाता है याद, उसमें आपकी क्या है, रुचि है। ठीक है ना, और कुछ चीज़ें जो याद नहीं होती उसमें आपकी रुचि नहीं है। बात रुचि की है। चलिए ध्यान दीजिए। समझिए, तो क्वेश्चन ये है कि एक नंबर लिखा हुआ है 725639 4x। तो क्वेश्चन ये है कि x तो फिर हर बार की तरह क्या है, ये 1 डिजिट का। x है 1 डिजिट का। x का क्या पॉसिबल वैल्यूज हो
ताकि ये जो गिवन नंबर है ना वो 8 से क्या हो जाए, डिविजिबल। x का ऐसा क्या पॉसिबल क्या हो, वैल्यू। कैसे पता किया जाए, समझिए। देखिए ये लिखा है 94। अगर x कौन सा डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे या तो क्या हो सकता है 0, या यहाँ पे क्या हो सकता है 1, यहाँ पे क्या हो सकता है 2, यहाँ पे क्या हो सकता है 3, यहाँ पे क्या हो सकता है 4, यहाँ पे क्या हो सकता है 5, यहाँ पे क्या हो सकता है 6 या 7 या 8 या 9। या तो यहाँ 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, क्योंकि एक सिंगल डिजिट है ना। इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ये कौन तय करेगा कि ये आखिरी का जो 3 डिजिट है वो 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। अब एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 और 949 सबको सेपरेटली 8 से क्या करें, डिवाइड। और जो जो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि जो जो 8 से डिवाइड होगा उसका यूनिट डिजिट ही क्या हो जाएगा, x का पॉसिबल वैल्यू। लेकिन वो क्या है, लेंदी प्रोसेस है, गधा मजदूरी, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करिए, कोई भी उठा लीजिए बीच में से, क्या 945 उठा लीजिए, चलिए 940 लेना हो ले लीजिए। 945 को क्या करिए आप 8 से भाग कीजिए, तो कितना आएगा, 8 एकान 8, घटाने पे 1 14, फिर से 8 एकान 8, 14 में से 8 गया तो 6 5, 8 8 64, घटाने पे कितना आया 1, यानी रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है कि 945 में से अगर 1 घटा देते हैं तो क्या आएगा 944, और जो 944 आएगा वो हमारा 8 से क्या है, डिविजिबल। इसके बाद अगला नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो उसमें 8 जोड़ने पे आएगा, यही होता है ना। 16 के बाद जो अगला नंबर डिविजिबल है कौन, 24। वो कब आता है, जब 16 में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। तो जब 944 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2, कितना 1 4 1 5, 952। लेकिन 952 तो नहीं आ सकता है ना यहाँ पे, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4, x का वैल्यू 4 ही होगा, तभी ये गिवन डिजिट ये गिवन नंबर 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। तो इसी टाइप का कुछ 8 के डिविजिबिलिटी पे क्या बन सकता है क्वेश्चन। हाँ, ये जो डैश यहाँ दिया हुआ है ये कभी यहाँ हो सकता है और कभी यहाँ आ सकता है। आपको सेम पैटर्न में लिख देना है, डिवाइड करना है, एक अंदाज़ा लेना है और इस हिसाब से अपना आंसर बताना है। मान चलिए एक ज़रा यहाँ और यहाँ भी ब्लैंक लेके देख लेते हैं क्या होगा। कुछ खास तो नहीं होगा, फिर भी चलिए इसी को ज़रा चेंज कर देते हैं। फोर एक्स 9। अब x का वैल्यू क्या हो, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। x सिंगल डिजिट है ताकि ये क्या हो 8 से डिविजिबल। तो फिर से x की जगह आप क्या भरिएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9। जैसा लास्ट टाइम में किए थे वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ 3, तो 4 3 9, उसको मुझे क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। 8 पंचे 40, घटाने पे 3 9,
8 चौका 32, घटाने पे कितना आया 7। मतलब इसमें से क्या घटाएंगे 7, तब जाके वो नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल। चलिए तो इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 432, ये होगा 8 से डिविजिबल। 432 तो ऑप्शन में हमारे नहीं है। अगला क्या होगा, इसमें 7 जोड़ने पे, सॉरी 7 घटा क्यों रहे, 8 का है ना, तो 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 431। और अगला क्या आएगा, इसमें 8 जोड़ने पे, घटा तो मैं सही रहा था, 7 ही रिमाइंडर है ना, तो 7 घटाएंगे तभी 8 से डिविजिबल होगा 432। और अगला क्या आएगा, इसमें 8 जोड़ने पे, तो 8 जोड़ूंगा तो 8 2 10 0 3 1 4 4, कितना आया 440। जस्ट